दोस्तों, प्राचीन भारत का सामाजिक ताना बाना अनेक जातियों से बना हुआ था और हर जाति की अपनी अलग अलग भूमिका होती थी जो समाज के सभी लोगों के प्रति पूर्ण जिम्मेदार थी। और यहाँ तक समाज की शांति, सुरक्षा, आर्थिक कार्य और आर्थिक विकास में अपनी विशेष भूमिका निभाती थी। यह सभी जातियां मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित थीं, जिसमें समाज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्षत्रियों को और देवी देवताओं की पूजा और समाज के पथ प्रदर्शक की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को और व्यापार की जिम्मेदारी वैश्य यानी बनिया को और सेवा कार्य की जिम्मेदारी शूद्र वर्ग के लोगों को थी। समाज में इन चारों वर्णों की महत्वपूर्ण और अनिवार्य भूमिका होती थी और यह चारों वर्ण अपने अपने कार्य के प्रति जवाबदेह भी थे। इन वर्णों में क्षत्रियों की भूमिका ब्राह्मणों के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि यह जहां समाज की सेवा करते थे वहीं समाज को अच्छा शासन और सुशासन प्रदान करते थे ताकि समाज के लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपकी दिलचस्पी यह जानने की है कि क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुर में क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं क्षत्रिय कौन होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। इन वर्णों के कार्य और जिम्मेदारियां अलग अलग थीं। इनमें ब्राह्मण यज्ञ और पुरोहित का कार्य करते थे, तो वहीं क्षत्रिय की जिम्मेदारी समाज की सुरक्षा करना होता था। वैश्यों का कार्य व्यापार करना और शूद्रियों का कार्य समाज की सेवा करना था। इन वर्णों में क्षत्रिय अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे और इस वर्ग में वैसे ही लोग होते थे जो सैन्य कुशलता में निपुण और शासक प्रवर्तक होते थे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करते हुए क्षत्रिय कहलाते थे। प्राचीन सिद्धांतों एवं मान्यताओं के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से मानी जाती है। वहीं एक कथा के आधार पर क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से भी उत्पन्न मानी जाती है। अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए 4 क्षत्रियों का वर्णन चंद्रवरदाई द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, जिसमें 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थीं, जो क्रमानुसार इस प्रकार थीं। सबसे पहले प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। प्राचीन साहित्य ग्रंथों से पता चलता है कि क्षत्रिय वर्ण आनुवंशिक नहीं था और यह किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं था। इस जाति को रामायण और महाभारत ग्रंथ में क्षत्रिय शब्द से और सामंत वर्ग, युद्धरत अनेक जातियां जैसे अहीर, गणरिया, गुर्जर आदि का भी वर्णन हुआ है। वास्तव में क्षत्रिय समस्त राजवर्ग और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कर्तव्य युद्ध कला में समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा शांति काल में सुशासन प्रदान करना होता था। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में राजपूत के बारे में जानेंगे कि राजपूत किसे कहते हैं तथा उनकी उत्पत्ति का इतिहास क्या कहता है। राजपूत वर्ग अपने स्वाभिमान, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। अदम्य साहस और देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी होती थी। राजपूत राजपुत्र का ही अपभ्रंश माना गया है और इनमें राजाओं के पुत्र, सगे संबंधी और अन्य राज परिवार के लोग होते थे, जो कि राजपूत शासक से संबंध रखते थे।
इनमें मुख्य रूप से क्षत्रिय जाति के लोग होते थे। हालांकि शासक वर्ग की कई जातियां शासन और शक्ति की बदौलत राजपूत में शामिल होती गईं। हर्षवर्धन के उपरांत 12वीं शताब्दी तक उस समय को राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। उस समय उत्तर भारत में राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हो चुके थे। इनमें चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, राठौर, सिसोदिया, गहलोत, कछवाय, सेंगर, तोमर, चंदेल आदि प्रमुख थे। राजपूत की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों का मत कभी भी एक नहीं रहा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन क्षत्रिय वर्ण वंशज राजपूत जाति के रूप में परिणित हो गए। कुछ विद्वान क्षत्रिय विदेशी आक्रमणकारियों और अगुणों का वंशज मानते हैं, जो भारतीय समाज में आकर रच बस गए और इसी समाज का हिस्सा बन गए। राजपूत पहली बार 11वीं शताब्दी में संस्कृत शिलालेखों में शाही पादनामों में प्रयुक्त होता था। यह राजाओं के पुत्रों और रिश्तेदारों के लिए प्रयुक्त होता था। मध्य युग साहित्य के अनुसार विभिन्न जातियों के लोग शासक वर्ग में होने की वजह से इस श्रेणी में धीरे धीरे शामिल होते गए और राजपूत कहलाने लगे, जो वर्तमान में वंशानुगत हो गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ठाकुर जाति की। ठाकुर शब्द की उत्पत्ति भी राजपूत शब्द से ही हुई है, लेकिन यह उनके सहयोगियों, मंत्रियों और उनकी प्रजा के लिए निर्धारित एक उपाधि थी। ठाकुर वर्ग के लोगों के पास ज्यादा जमीन होती है और उन्हें राज्य के नियामक के तौर पर सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार राजपूत, क्षत्रिय और ठाकुर तीनों वर्णों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यह सभी क्षत्रिय शब्द से संबंधित हैं। भारत के इतिहास और संस्कृत के महत्वपूर्ण हिस्सों का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्षत्रिय राजपूत वर्ण से निकली एक जाति है और ठाकुर एक उपाधि है, जो अक्सर राजपूतों, जमींदारों या अन्य प्रभावशाली लोगों को दी जाती है, जिसका अर्थ मालिक या स्वामी होता है। इसलिए तीनों अलग अलग लेकिन संबंधित अवधारणाएं हैं, जिनमें क्षत्रिय व्यापक वर्ग है और ठाकुर एक सम्मानजनक पदवी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।